आप सभी को प्रणाम निवेदित करती हूँ, हृदय से स्वागत करती हूँ। आज की कथा कष्ट कैसे मिटे में। आज की कथा भेजी है मुंबई से भूपेंद्र पांचाल जी ने। एक बार रेगिस्तान से देवदूत गुजर रहे थे, तो उस देवदूत ने देखा कि रेगिस्तान में एक असहाय रोगी जोड़ा है जो कि वहां रह रहा है, और उनके जो रहने का आश्रय है वो भी बहुत अच्छा नहीं है। तो उस पति पत्नी को देखकर उनको उस पर बहुत दया आई। तो देवदूत ने रुककर पूछा कि आप दोनों इतने कष्ट में हैं, मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, यदि आपका कोई प्रश्न है तो बताइए, मैं उसका उत्तर ढूंढ कर लाऊंगा। तो उस जोड़े ने कहा कि हमें हमारे लिए बस यही पता कर दीजिए कि हमारा जो कष्ट है ये कब मिटेगा। हम दोनों के कोई बालक नहीं है, हम यहाँ रेगिस्तान में रह रहे हैं, हमारा शरीर इतना रोगी है और हमारी अवस्था उम्र इतनी हो चली है कि अब हम यहाँ से कहीं जा भी नहीं सकते। यहाँ भोजन की भी बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो बस आप इतना ही पता कर दें कि हमारी पीड़ा कब तक दूर होगी। देवदूत ने कहा, निश्चय ही मैं इसका पता करके लौटूंगा। और ये कहकर देवदूत स्वर्ग पहुंच गया। स्वर्ग पहुंचने के बाद उन्होंने स्वर्ग के देवता से पूछा कि ऐसी ऐसी बात है। उन बुजुर्ग दंपति ने पूछा है उनकी पीड़ा कब मिटेगी। तो वहां पर स्वर्ग के देवता ने देवदूत की बात सुनकर देखा, और देखने के बाद में मालूम करने लेखा जोखा मालूम करने के बाद कहा कि इनकी जो अवस्था है इसको ठीक होने में 7 वर्ष लग जाएंगे। तो देवदूत ने कहा 7 वर्ष तो बहुत होते हैं, वो बुजुर्ग दंपति 7 वर्ष तक तो बहुत परेशान हो जाएगा, कोई एक उपाय बताइए जिससे उनका कष्ट कम हो। तो स्वर्ग के देवता ने कहा कि ऐसा करो, उनसे कहो कि वो हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करें, बात बात में क्षण क्षण में ईश्वर को याद करें। तो देवदूत ने कहा ठीक। ऐसा कह के वो वापस लौटा, और लौटने पर उस दंपति से कहा कि ऐसा है कि आपकी ये जो समस्या है ये शीघ्र ही दूर हो जाएगी, लेकिन इसके लिए आप ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित करते रहें। दंपति ने कहा ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, हम तो यही उम्मीद छोड़ चुके थे कि इस जीवन में हमारी ये समस्या दूर होगी, हमें तो लगा था इस समस्या के साथ ही हमारा जीवन समाप्त होगा, लेकिन आपने कहा है कि शीघ्र ही दूर होगी, तो इसमें तो ईश्वर का ही धन्यवाद है। ईश्वर का बहुत धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद। तो इसी के साथ में कुछ वर्ष हो गए होंगे तो देवदूत वहां से दोबारा लौटे। तो एक आध वर्ष हुआ होगा, देवदूत जब लौटे तो उन्होंने देखा कि वो जो वृद्ध दंपति थे वो ठीक हो चले हैं, और उन्होंने वहां पर रेगिस्तान में ही खेती करके अन्न उपजाया है, और जहां पर वो रहते हैं वहां पर छोटा सा तालाब बना है, बहुत सारे वृक्ष लगे हैं फलों के, और वो बहुत बहुत स्वस्थ दिखाई दे रहे हैं। तो ये देखकर देवदूत को बड़ी प्रसन्नता भी हुई और जिज्ञासा भी हुई कि जो स्वर्ग के देवता ने तो कहा था कि इनको कई वर्ष लगेंगे, तो कम से कम 7 वर्ष की बात तो उन्होंने कही थी, फिर ये इतनी जल्दी एक ही आध वर्ष में इतनी संपन्नता इनके पास कैसे आ गई। तो वो जिज्ञासावश स्वर्ग के देवता के पास पहुंचा और उनसे पूछा। तो स्वर्ग के देवता ने कहा कि हाँ बिल्कुल ठीक है, मैंने कहा था कि 7 वर्ष लगेंगे, और ये जो आप उनके अंदर जीवन में परिवर्तन देख रहे हैं ये 1 डेढ़ वर्ष में नहीं, वो तो कुछ माह में ही हो गया था। तो देवदूत ने कहा लेकिन कैसे। तो उन्होंने कहा कि वो इतने बीमार थे कि एक दिन बीमार पड़कर भूमि पर गिरे, तो भी उन्होंने कहा ईश्वर का बहुत धन्यवाद। वो इतने गरीब थे कि कुछ समय तक उनको भोजन का एक दाना भी नहीं मिला, तो भी उन्होंने कहा ईश्वर का बहुत धन्यवाद, इसमें ईश्वर की कोई ना कोई कृपा छुपी होगी जो हमें उपवास करने का मौका मिला। इसी के साथ में वहां पर उनको कुछ समय तक पानी नहीं मिला, उसके लिए भी उन्होंने ईश्वर का धन्यवाद कहा कि शायद मृत्यु से उनकी पीड़ा समाप्त हो जाए। तो जब इतना अधिक उन्होंने धन्यवाद हर बात बात पर किया, तो ईश्वर को प्रसन्न होकर उनके भाग्य का लेखा बदलना पड़ा, और वो जो 7 वर्ष का उनका कष्ट था वो 7 माह में ही मिट गया। तो देवदूत को बात समझ में आ गई, और देवदूत प्रसन्नता पूर्वक वहां से निकल चला। तो इसी के साथ कहानी यहाँ पर समाप्त होती है, और कहानी का सार क्या है इस बार मैं नहीं, आप लोग बताएंगे कमेंट बॉक्स में लिखकर। धन्यवाद।
आपका दिन बहुत शुभ हो।